गाइस बैंक निफ्टी में हमें लास्ट के कुछ दिनों में बहुत ही अच्छे मूव्स देखने को मिले। मार्केट बैक टू बैक यहाँ पे अपसाइड के मूव्स करता हुआ जा रहा था। एंड जैसा हम लास्ट के 2 वीक से इस ट्रेंड लाइन को डिस्कस करते हुए आ रहे थे, जिसमें मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे 4 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका था, इसका भी जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट करा एक बहुत ही अच्छा अपसाइड का मूव हमें देखने को मिला। एंड लास्ट के वीकली एनालिसिस में जब हम मिले थे तब मैंने आपसे यही बात कही थी कि मार्केट इसका ब्रेकआउट करके तो यहाँ पे खड़ा हुआ है, पर बैक टू बैक हम यहाँ से कंटिन्यू भागते हुए आ रहे हैं बिना किसी पॉज के, बिना कोई रुकावट के। हम यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे हैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे, क्योंकि कंटिन्यूअस मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक का हो चुका है, उसी फ्लो में हमने ब्रेकआउट किया है। तो बीच बीच में यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ सकती है, यही बुल रन का पार्ट रहता है। एग्जैक्टली वैसा ही कट कॉपी पेस्ट हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट वीक के लिए हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से नेक्स्ट वीक का चार्ट परफॉर्म कर सकता है बैंक निफ्टी का। एंड जैसा कि मंडे को तो 25 दिसंबर है, क्रिसमस के ओकेजन पे हमारी हॉलीडे होने वाली है, तो सीधा अब 26 दिसंबर को हमारा मार्केट ओपन होगा ट्यूसडे को। उस दिन के लिए हमें किस तरह से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का ध्यान रखते हुए, ट्रैप से किस तरह से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड उस दिन पे हम प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग ये चेकआउट कर लेते हैं कि बाकी के ट्रेडर्स का यहाँ पे किस तरह से माइंडसेट बन रहा है। फ्राइडे के दिन पे क्लोजिंग होते होते बाकी के ट्रेडर्स किस तरह से अपनी पोजीशंस को बना के गए हैं ट्यूसडे के लिए, जिससे कि हमें एक ओवरव्यू मिल जाए कि बाकी के लोग किस तरह का माइंडसेट रख रहे हैं अपना। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप रिटेलर्स को चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें पूरे के पूरे बुलिश देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छी वॉल्यूम्स के साथ। डीआईआई ट्रेडर्स की तरफ से कोई खास एक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ी बहुत एकदम लाइट पोजीशन है यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, वो भी बियरिश हमें देखने को मिल रही है। एफआईआई ट्रेडर्स की तरफ से यहाँ पे मिक्स माइंडसेट हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो एफआईआई ट्रेडर्स होते हैं उनकी तरफ से हमें यहाँ पे न्यूट्रल तो थोड़ा सा बियरिश का माइंडसेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप वॉल्यूम्स भी चेकआउट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग की साइड है और मोस्टली यहाँ पे शॉर्ट की साइड हमें देखने को मिल रही है, तो न्यूट्रल टू बियरिश माइंडसेट देखने को मिल रहा है। उसके बाद आते हैं प्रो ट्रेडर्स, उनकी तरफ से हमें मोस्टली बियरिश पोजीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन हमें क्या देखने को मिल रहा है कि रिटेलर्स यहाँ पे हमें हैवी बुलिश नजर आ रहे हैं। उसी के साथ एफआईआई जो है वो यहाँ पे स्लाइटली बियरिश हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी जो उनकी बुलिश पोजीशन है उससे ज्यादा थोड़ी सी बियरिश हमें पोजीशन देखने को मिल रही है, और प्रो ट्रेडर्स यहाँ पे कंप्लीटली बियरिश नजर आ रहे हैं। तो एज यूजुअल जो मेन फाइट रहेगी वो रिटेलर्स और प्रो ट्रेडर्स के बीच में लगी रहेगी। अब जैसा कि ये सारी ही पोजीशन जो बनाई जाती है चार्ट को देखते हुए, प्राइस को देखते हुए बनाई जाती है, तो उसको समझना मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले 1 वीक टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। जैसा कि मार्केट ने इसको ब्रेकआउट तो कर दिया है, पर कंटिन्यूस मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। इसके बारे में हमने लास्ट वीक ऑलरेडी डिस्कस भी किया था। अब जब हम यहाँ पे इसको जूम करके देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल यहां पे बनती हुई जा रही है, यानी पिछली वाली वीक की कैंडल के अंदर में ही इस पूरे वीक की कैंडल घूमती रही। ना मार्केट ने हाई को क्रॉस करा, ना मार्केट ने लो को क्रॉस करा, जो सिंपली हमें ये शो करती है कि यहां से मार्केट या तो इसके ऊपर निकलेगा तब एक बड़ा मूव देगा अब, या फिर यहां से नीचे निकलेगा तब एक बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा। इनसाइड कैंडल जो रहती है वो पॉज का काम करती है एक मार्केट में, कि एक अच्छा मोमेंटम देने के बाद यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा पॉज लिया है, अब ये पॉज वापस से अपसाइड के मोमेंटम में कंटिन्यू होगा, या फिर यहाँ पे थोड़ी सी और हमें प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी, थोड़ा सा और फॉल हमें एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। उसका पता जब ही लगेगा जब मार्केट इस इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है। आम भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि एक कंटिन्यूअस मोमेंटम के बाद यहाँ पे पहली बार सेलर्स ने ट्राई किया है, या यूं कह सकते हैं ये जो बायर्स वगैरह बैठे थे इन्होंने ही यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चालू किया है, तो ये थोड़ा सा सेलर्स बनना चालू हुए हैं। इस वजह से ये फर्स्ट ट्राई हुआ है यहाँ पे सेलर्स की तरफ से। अब ये सेलर्स को डिफीट करके अगर मार्केट वापस से इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हमें अपसाइड के बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं, और ये हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी रहेगी। जिनकी ये पूरी रैली मिस हो गई है वो यहां से एक अच्छा मोमेंटम वापस से पकड़ सकते हैं। वहीं पे इनसाइड कैंडल का अगर लो ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड हो सकती है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो जोन बना हुआ है पूरा इस लेवल के आसपास तक हम आ सकते हैं, जहां पे पहले भी मार्केट ने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया था। 2 बार रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट फिर इसका ब्रेकआउट करके गया था। तो जैसा कि आपको ये बात पता है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट बन जाता है, तो इसके आसपास आके यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट फेस कर सकता है। फिर यहाँ पे आके मार्केट वापस से कुछ अगर अपसाइड की कंडीशन बनाता है तो ये इस तरह से हो जाएगा, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट करा अच्छा सा, वापस से रिटेस्ट करा। यहाँ पे अगर वापस से कुछ कंडीशन बना के मार्केट वापस ब्रेकआउट करता है तो भी हमारे लिए एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी रहेगी, जहां पे अगर ये रैली हमारी मिस हो गई है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके उसी के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, तो वापस से अगर लो को ब्रेकडाउन करता है तो इसके नीचे ट्रेंड लाइन के नीचे आना चालू कर देगा वो, तो फिर यहाँ से थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा और फॉल थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। वैसे भी यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था बायर्स को, तो अगर वापस से लो ब्रेकडाउन होंगे तो उनकी तरफ से और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एग्जैक्ट लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो अप साइड पे मार्केट 48,220 के ऊपर सस्टेन करेगा, तब यहाँ पे फ्रेश मूव हमें देखने को मिलेंगे अप साइड के। एंड अगर डाउन साइड की हम लोग बात करते हैं तो 46,888 के नीचे जब मार्केट जाना चालू करेगा तो उसके नीचे हमें फ्रेश ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आएगा। फिर हम कहां तक आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट जोन रहेगा इसके आसपास।
जो कि निकल के आता है रफली 46,350 से लेकर यूं मान सकते हैं आप 46,000 के आसपास तक। इस पूरे जोन में हम यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अगर लो ब्रेक होता है तो 500 से 800 पॉइंट्स की रेंज और खुल जाएगी प्रॉफिट बुकिंग की। एंड अगर अपसाइड में मार्केट ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर फिर हमें यहाँ पे 48,700 के आसपास तक का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है और सेकंड टारगेट फिर हमारा 49,022 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे काम आ सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। एंड अभी जैसा कि हम एकदम कैंडल के बीच में यहाँ पे खड़े हुए हैं, ना हाई के पास है ना लो के पास है, तो इसके बीच में ही अगर मार्केट बना रहता है तो कुछ दिन आपको यहाँ पे चॉपी मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि मार्केट पूरा इसी के अंदर में यहाँ पे वापस से एक और कैंडल क्लोज कर दे, तो वो हमारे लिए और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना लंबा मार्केट रुकेगा इसके अंदर, फिर जब मार्केट एक बार वापस से फटेगा यहाँ से तो बहुत बड़े बड़े मूव्स हमें देखने को मिलेंगे। अब वन डे टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं तो यहाँ से ध्यान से प्राइस एक्शन को साइकोलॉजी के साथ समझने की कोशिश करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। जब से मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू नीचे से निकला है तो यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक दिया, वापस से मार्केट ने हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी, वापस से यहाँ पे अपसाइड का मूव हमें देखने को मिला, वापस से मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट वगैरह करा, फिर वापस से मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया, वापस हमें अपसाइड का मूव देखने को मिला। फिर इस बार जब मार्केट ने ये हाई लगाया, इसको मार्केट क्रॉस ही नहीं कर पाया, यहाँ पे एक रेंज टाइप बनाना चालू कर दिया। रेंज का मतलब क्या होता है, बायर्स भी कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स भी कोशिश कर रहे हैं, ना हाई को ब्रेकआउट कर पा रहे ना लो को ब्रेकआउट कर पा रहे। उसके बाद फिर सडनली हमें यहाँ पे बहुत ही बड़ी मैसिव कैंडल के साथ, यहाँ पे जिस कैंडल की रेंज ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की थी, उसके साथ यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। ब्रेकडाउन के नेक्स्ट डे हमें सेम उसी फ्लो में और फॉल देखने को मिला, थोड़ा सा 200-300 पॉइंट का। अभी पुल बैक यहाँ पे लेके वापस से मार्केट इस टाइप का प्राइजेक्शन बना के खड़ा हुआ है। तो एकदम सिंपल रखेंगे एनालिसिस को, इसके ऊपर मार्केट कोई अपसाइड के बड़े मूव के लिए तैयार होगा, क्योंकि अभी तक मार्केट ने अपने हाई को क्रॉस नहीं करा है। तो हाई को क्रॉस करता है तो वापस से यही जो सेम ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है यही यहाँ पे कंटिन्यू बना रहेगा। लो को अगर ब्रेकडाउन करना चालू करता है, इसके नीचे हम आना चालू करते हैं, ये कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, रफली 47,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को आप मान सकते हैं। इसके नीचे वापस से मार्केट जाना चालू करता है तो फिर हम यहाँ तक पहले पहुंच सकते हैं। फिर अगर यहाँ पे ही मार्केट संभल जाता है तब तो ठीक है, पर अगर इसको ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो फिर यहाँ पे और बड़े बड़े टारगेट्स हमें डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग पड़ा हुआ नजर आ रहा है। इसके बीच में जब तक मार्केट रहेंगे तब तक आपको यहाँ पे छोटे मूव्स पकड़ते हुए चलना है। दोनों साइड के ऊपर नीचे के आपको यहाँ पे मूव्स देखने को मिलेंगे। मतलब बेसिकली एक रेंज के माइंडसेट से काम करना जरूरी हो जाता है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब आप चेकआउट करोगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ से मार्केट इस तरह से हायर हाईज हायर लोज में चल रहा था। एक बार जब यहाँ पे मार्केट ने ये वाला हाई लगाया, इसको मार्केट ने अभी तक क्रॉस नहीं करा है। फिर यहाँ पे रेंज बनाना चालू करा, उसको ब्रेक डाउन करके यहाँ पे मार्केट वापस से पुल बैक लिया, अभी वापस से यहाँ पे नीचे आना चालू करा है। एंड जैसा कि आपको ध्यान हो, जब ये यहाँ पे फॉल हुआ था तब मैंने आपसे एक चैनल डिस्कस किया था। यहाँ पे इस तरह का एक चैनल बनता हुआ जा रहा था जिसका मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा फॉल हमें देखने को मिला था। एंड मैंने आपसे यही कहा था कि जितना इस चैनल का टारगेट होता है उतना ही हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली मैंने आपको सपोर्ट जोन भी बताया था कि यहाँ तक हम आ सकते हैं, इसके आसपास तक। वहां का डॉट टारगेट पूरा हुआ। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर हम इस चैनल की ट्रेंड लाइन को इस तरह से एक्सटेंड करते हैं, जो लोअर साइड की ट्रेंड लाइन थी, तो एग्जैक्टली मार्केट उसी के आसपास यहाँ पे रिटेस्ट करके वापस से फॉल दिखाना चालू किया। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे अगर इसके नीचे वापस से नीचे निकलता है तो एक फ्रेश लो हमें यहाँ पे मार्केट का देखने को मिलेगा। फिर ये जो शॉर्ट टाइम फ्रेम में यहाँ पे ट्रेंड है इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा, लोअर हाइज लोअर लोज का जिसको हम कहते हैं। वैसे भी अगर अपसाइड में हम चेकआउट करते हैं तो प्रीवियस किसी भी हाई को हम यहाँ पे नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इनको जब आप इस तरह से कनेक्ट करना चालू करेंगे, अगर आप ट्रेंड लाइन वगैरह को यूज करते होंगे, मैं पर्सनली ज्यादा ट्रेंड लाइन को यूज नहीं करता, क्योंकि सिंपली ऐसे ही हमें समझ में आ रहा है कि प्रीवियस कोई भी हाई क्रॉस नहीं हो रहा। तो यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो है ट्रेंड इस तरह से यहाँ पे हाईज को अपने क्रॉस नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे अभी तक लो भी ब्रेक होना चालू नहीं हुए हैं। तो इसके बीच में यहाँ पे एक रेंज माइंडसेट से काम करना जरूरी है। यहाँ पे मार्केट अपने आप को श्रिंक करता हुआ जा रहा है, क्योंकि ये जो ऊपर नीचे की इतनी बड़ी हमें वॉलेटिलिटी वगैरह देखने को मिली थी, पहले मार्केट ने 1000 पॉइंट्स का फॉल दिया, फिर मार्केट ने वापस से उतनी ज्यादा रिकवरी करी यहाँ पे। तो उस वजह से अब जो आने वाले दिनों में मार्केट अपने वॉलेटिलिटी को थोड़ा सा शांत करता हुआ हमें नजर आ सकता है। यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग अब जब भी बन पाएगी वापस से, जब मार्केट यहाँ पे इस हाई को क्रॉस करना चालू करता है। एग्जैक्ट लेवल की अगर आपसे बात करूं तो 48,000 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करना चालू करता है तो यहाँ पे नया हाई हमें देखने को मिलेगा। तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे वापस से कंटिन्यू कर सकता है अपना ट्रेंड। अब जैसा कि ब्रॉड माइंडसेट तो हमने समझ लिया कि मेजर हाई और लो के अंदर में हम बने हुए हैं, एक रेंज माइंडसेट से हमें काम करना जरूरी है। पर उसके अंदर में हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं वो समझने के लिए हम आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। एग्जैक्ट इंट्राडे प्लान को हम किस तरह से रख सकते हैं ट्यूसडे को। अब जैसा कि आपको ध्यान हो, फ्राइडे का जब हम एनालिसिस कर रहे थे तब मैंने आपसे एक सिंपल सी बात कही थी कि मार्केट अगर यहीं पे फ्लैट ओपन होता है तो हमें यहाँ पे वापस से अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड मैंने आपसे यही कहा था कि मैक्सिमम सेलर्स तो यहाँ पे एग्जिट करके जा चुके हैं। जो थोड़े बहुत सेलर्स बच रहे हैं उनके स्टॉप लॉस 48,000 के ऊपर पड़े होंगे, तो वहां तक के लिए हम पहले प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्टली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, एक बहुत अच्छा हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। 700 से लेकर यहाँ पे 48,000 का 300 पॉइंट का एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। जैसे ही मार्केट 48,000 के ऊपर गया
आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर साइड पे स्टॉप लॉस खत्म हो गए और वहीं से मार्केट वापस से नीचे की साइड पे आना चालू कर दिया। अब आगे के लिए अगर हम साइकोलॉजी बनाते हैं अपनी, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टॉप लॉस हंटिंग नजरिए से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे फ्रेश सेलर्स वगैरह आए होंगे वापस से, जब ये इस टाइप का मोमेंटम वगैरह यहाँ पे हमें देखने को मिला और फिर दोबारा से यहाँ पे एंड में थोड़ा सा मोमेंटम आया है अपसाइड का पुल बैक लेके, तो यहाँ पे और सेलर्स आए होंगे। दूसरी पार्टी यहाँ पे कौन है? बायर्स। तो यहाँ पे कहाँ पे बायर्स हमें देखने को मिल रहे होंगे? यहाँ से कहीं से बायर्स के स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहे होंगे। ये जो यहाँ पे इस टाइप के ये जो ऊपर के बायर्स आए हैं, इनको तो मार्केट ने हटा दिया है यहाँ पे, जब इस तरह का रिट्रेसमेंट हमें वापस से देखने को मिला। बस सिर्फ जो यहाँ पे नीचे के बायर्स होंगे वही हमें देखने को मिल रहे होंगे। अब कंडीशंस किस तरह से बन सकती है कि हल्का फुल्का गैप डाउन खुला मार्केट, फ्लैट खुला, थोड़ा बहुत यहाँ पे गैप अप खुला, इन तीनों ही केस में क्या होगा? क्या यहाँ पे बायर डरने वाला है? बायर यहाँ पे नहीं डरने वाला है। जो डरने वाला बायर होगा वो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिट करके जा चुका होगा, इतना बड़ा मोमेंटम अपनी तरफ आता हुआ देख के। वैसे भी यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड आने वाला था, मंडे की हॉलीडे आने वाली थी, तो यहाँ पे कोई भी अननेसेसरी रिस्क की पोजीशन ले जाना पसंद नहीं करता है। तो जो भी यहाँ पे डरने वाले बायर या जो ऊपर के बायर वगैरह बैठे होंगे, जिनको थोड़ा बहुत लॉस वगैरह दिख रहा होगा या प्रॉफिट कम हो रहा होगा, वो तो यहाँ पे एग्जिट कर चुके होंगे। अब जो बच रहे होंगे यहाँ पे बायर्स वगैरह नीचे, वो यहाँ पे होंगे कौन से वाले बायर्स? जिनको या तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ऑलरेडी नीचे की साइड में बैठे हैं, या फिर वो होंगे डेयरिंग बायर्स, जिनको यहाँ पे अभी तक भी खतरा बढ़ना चालू नहीं हुआ है। तो वो अपनी पोजीशन को कब कट डाउन करना चालू करेंगे? जब मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की साइड पे आना चालू करता है, इस जोन के आसपास आना चालू करता है। तो अगर यहाँ पे फ्लैट, हल्का फुल्का गैप डाउन, हल्का फुल्का गैप अप, इस जोन के आसपास अगर मार्केट खुलता है तो इनको डर लगना चालू नहीं होगा। इस केस में क्या होगा? ये जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह आए हैं ऊपर की साइड से, ये अगर मार्केट इनको हटाने जाता है अपसाइड पे, तो इनकी पोजीशन में खतरा बढ़ सकता है। फिर ये अगर यहाँ से एग्जिट लेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा और अपसाइड का मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है, जब ये ऊपर वाले सेलर्स पे भी खतरा बढ़ना चालू हो जाएगा। एंड छोटा मोटा मोमेंटम अपसाइड पे क्यों देखने को मिल सकता है? छोटा मोटा मोमेंटम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस बात को ना भूलें कि अभी भी हम एक रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं। तो ऊपर जाएगा मार्केट तो भी छोटे मोटे मोमेंटम प्लान करें, नीचे आएगा मार्केट तो भी छोटे मोटे मोमेंटम ही प्लान करें। वहीं पे सपोज करते हैं डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन खुल गया इस जोन के आसपास यहाँ पे कहीं पे, तब फिर ये जो बायर्स वगैरह यहाँ पे बैठे हैं, इनकी पोजीशन में खतरा बढ़ना चालू हो जाएगा, जो अभी तक भी होल्ड करके बैठे हैं। तो ये यहाँ से एग्जिट लेते हैं तो यहाँ पे एक हमें फॉल देखने को मिल सकता है छोटा मोटा। वैसे भी यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह होंगे फिर वो तो सेफ हो चुके होंगे। ऊपर वाले सेलर्स ऑलरेडी यहाँ पे सेफ बैठे हैं, उनको अच्छा प्रॉफिट दिख चुका है, इन वालों को भी एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका होगा गैप डाउन के केस में। तो सिंपली यहाँ से मार्केट ये जो थोड़े बहुत यहाँ पे बायर्स बच रहे हैं, ज्यादा तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट हो चुका है यहाँ पे। तो थोड़े बहुत बायर्स बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत मोमेंटम हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड से चलता हुआ आ रहा है एक रिट्रेसमेंट करके। यहाँ से भी कंटिन्यू आप अगर देखेंगे 720 के आसपास से मार्केट, अगर ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्विंग जो लगा हुआ है इसको ब्रेक डाउन करता है, तो आप देख सकते हैं ये 47,000 के आसपास ये स्विंग लगी हुई है। तो 700 पॉइंट का मोमेंटम एक फ्लो में करता हुआ ब्रेक डाउन करेगा, तो उसमें भी क्या होता है, छोटा मोटा मोमेंटम देके वापस से रिट्रेसमेंट वगैरह आने के चांसेस बने रहते हैं। एंड सिमिलरली अगर मार्केट डायरेक्टली कोई गैप अप वगैरह खुल जाता है, तो उस केस में इन बायर्स पे तो कोई यहाँ पे प्रेशर आना नहीं है, ऊपर के बायर्स ऑलरेडी एग्जिट करके जा चुके हैं। ये वाले जो बायर्स आए थे इनको भी मार्केट ने ऑलमोस्ट हटा दिया है। तो यहाँ पे कौन बचेगा? सिर्फ सेलर्स बचेंगे यहाँ पे, तो उनको मार्केट एग्जिट करवाता है। तो यहाँ पे अपसाइड को कोई मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, कोई बाइंग साइड का सेटअप मिलता है, तो हम उसको यूज में ले सकते हैं। फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, गैप अप खुले, बाय करना हो, सेल करना हो, रेंज के अंदर में आप अभी बने हुए हैं, तो छोटे टारगेट्स को प्लान करते हुए ही प्लान करना पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट थोड़ा बहुत मोमेंटम आने के बाद उसको ट्रेल करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि सिंपली तो हम बने हुए रेंज के अंदर में हैं, पर उसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं छोटे मोटे मोमेंटम के लिए, वो हम प्लान कर रहे हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्यूसडे को ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। सिंपली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन करा, प्रीवियस किसी भी हाई को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप ट्रेंड लाइन वगैरह को यूज करते होंगे तो इस पर भी ध्यान लगा सकते हैं। यहाँ पे 48,000 का राउंड नंबर लेवल निकल के आने वाला है, उसके नीचे का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें 47,744 के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके नीचे यहाँ पे सिंपली 47,500 का साइकोलॉजिकल लेवल आ जाता है वापस से, जिसके आसपास ही ऑलमोस्ट हम यहाँ पे क्लोज करके गए हैं। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 47,315 के आसपास यहाँ पे मार्केट ने पहले भी कंसोलिडेशन किया था, इसी जोन के ऊपर सपोर्ट लेके दोबारा से मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट करा, तो इसी के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेके अपसाइड का मूव हमें देखने को मिला। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो फिर सीधा 47,000 का साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास ही हम जा सकते हैं। एंड उसको भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो 46,888 के आसपास तक हम पहुंच सकते हैं। वैसे भी कल मैंने निफ्टी 50 के एनालिसिस में आपको एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट बताया था। निफ्टी 50 का एनालिसिस भी आपने चेकआउट नहीं करा है तो कर सकते हैं, कल ही अपलोड कर दिया गया था। वहां पे भी काफी सारे प्राइस एक्शन पॉइंट्स वगैरह आपको समझने को मिलेंगे, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी समझने को मिलेंगे। एक साइकोलॉजिकल पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि अगला वीक यहाँ पे 4 ही वर्किंग सेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं, FII एंड कुछ ट्रेडर्स वगैरह, ईयर एंड के आसपास जब क्रिसमस का टाइम चालू होता है तो वहां पे वेकेशन पे चले जाते हैं।
तो उस टाइम पे हमें FIS की तरफ से कोई खास एक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है एंड मोस्टली ट्रेडर्स वगैरह भी थोड़ा लाइट होकर काम करना पसंद करते हैं। उस वजह से मार्केट में हमें वॉल्यूम्स कम देखने को मिलती हैं थोड़ी बहुत, तो उस बात का ध्यान रखते हुए काम करना भी जरूरी हो जाता है। यही मेरा कंप्लीट एनालिसिस बन रहा था बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी 50 का एनालिसिस ऑलरेडी कल आपके साथ वीडियो शेयर कर दी गई थी एंड उसी के साथ साथ जैसा कि मार्केट डायरेक्टली ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी के दिन ओपन होगा, तो फिन निफ्टी में किस तरह से हम माइंडसेट रख सकते हैं, किस तरह का उसमें एनालिसिस बन रहा है, जो भी फिन निफ्टी को ट्रेड करना पसंद करते हैं या एक्सपायरी डे को ट्रेड करना पसंद करते हैं, उनके लिए वो वाली वीडियो कल के दिन अपलोड कर दी जाएगी। तो आप चाहें तो फिन निफ्टी का यहाँ पे एनालिसिस भी चेकआउट कर सकते हैं। एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो, मेरे समझाने की कोशिश आपको सही लगी हो, तो आप कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ आपका फीडबैक हो, कुछ आपका डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से आपसे ये सारी बातें शेयर करी गई है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब आपको चीजें समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी ट्यूसडे, थैंक यू।